श्री बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्संग की यात्रा में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जो जो आगे चल रहे हैं त्यों त्यों आनंद भी बढ़ रहा है। सुमंत जी राम जी को छोड़ करके वापस आ गए और दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सारी कथा को यदि हम ध्यान से पढ़ें, देखें, विचार करें तो ये हमारे जीवन यात्रा के कुछ सिद्धांत हैं जिसके कारण हमारे जीवन में उत्थान भी होता है और पतन भी होता है। जीवन में किस समय क्या हो जाए ये मनुष्य के हाथ में तो है ही नहीं। संसार के जगत पिता भगवान राघवेंद्र सरकार, उनके पिताजी के हाथ में भी ये नहीं था। इस कथा को ध्यान से देखने के बाद एक बात समझ आती है कि करोड़ों फूल भी कम है गला अपना सजाने को, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। मनुष्य जीवन भर अपने श्रृंगार के लिए अनेक प्रकार के साधन करता रहता है, पर जीवन में छोटी सी गलती, थोड़ी सी भूल उसका कितना ज्यादा पतन कर देती है। दशरथ जी के साथ क्या हुआ? शब्द बेधी बाण मारा, श्रवण का वध हो गया, श्राप लग गया। श्राप को याद रखना चाहिए था, पर श्राप को याद रखा नहीं। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं कि गलतियां हो जाती हैं और हमको पता है हमारे से ये गलती हुई है, पर हम उस पर पर्दा डाल करके चुपचाप जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने लग जाते हैं। मन में किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं होता और इसीलिए महापुरुषों ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हसाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हसाए। जगत में हंसी का पात्र बनता है, अपना काम बिगाड़ लेता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि शास्त्रों को ध्यान से पढ़ करके उसके एक एक शब्द पर मनन करना है, ध्यान देना है,
और जीवन में कोई चूक ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कर्म को सुकर्म करोगे तो उसका फल बढ़िया मिलने ही वाला है, लेकिन कर्म को कुकर्म कर दोगे तो उसका दंड भी आपको भोगना पड़ेगा। पिछले प्रसंग में चर्चा है कि दशरथ ने प्राणों का त्याग किया, पर दशरथ को वैकुंठ नहीं मिला। राम पुत्र थे, भगवान पुत्र थे, पर दशरथ को वैकुंठ नहीं मिला, स्वर्ग मिला। मिलना चाहिए था वैकुंठ, पर मिला स्वर्ग। क्योंकि वैकुंठ मिलना इतना सहज नहीं है। सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य का है, और इसको देवता भी चाहते हैं, राक्षस भी चाहते हैं, और संसार के सारे जीव चाहते हैं। सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। कागभूषण जी से गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, तो कागभूषण कहते नर समान नहीं कवन हुदेही, जीव चराचर याचत येही। क्योंकि देवता अपने पुण्यों से देवता बने हैं, वैकुंठ स्वर्ग में गए हैं, और उनका कोई भरोसा नहीं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके बसंती, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो भी मृत्यु लोक में ही आ जाते हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि वो मनुष्य ही बनेंगे, पशु पक्षी भी बन जाएंगे, निरीह जीव बन जाएंगे। पूरा जीवन बैल बन के कोलू के बैल की तरह चलते रहेंगे, गधा बन के सामान ढोते रहेंगे, ऊंट बन के बड़े बड़े सामान को लादते रहेंगे, रेगिस्तान में घूमते रहेंगे। लेकिन ये मनुष्य का शरीर नर समान नहीं कवन हुदेही, मनुष्य के शरीर के समान तो कोई शरीर हो ही नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि यह मनुष्य मनुर्भव, तो मनुष्य बन, तू दानव मत बन, तू देवता मत बन, तू सिर्फ मनुष्य बन। रामचरित मानस में तो ये लिखा है कि दशरथ मरे राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर विरह,
राव गयो सिरधाम। राम 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 करते करते दशरथ स्वर्ग में चले गए। अब कथाकार लोग इसमें बहुत ज्यादा व्याख्याएं करते हैं कि 6 बार राम राम कहा। कोई कहते हैं वहां सुमंत बैठे थे, सुमित्रा बैठी थी, कौशल्या बैठी थी, तो तीनों को राम 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 कहा और प्राणों का त्याग कर दिया। कोई कहता है कि 6 दिन हो गए थे राम जी को अयोध्या छोड़े हुए, इसलिए राम 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 कहा। ये तो वाणी का विलास है, ये तो कथा का विस्तार है। लेकिन रामायण की चौपाई में लिखा है, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। बोले जीने का फल भी दशरथ ने पाया और मरने का फल भी दशरथ ने पाया। जब तक जिए राम के लिए और प्राणों का त्याग किया तो राम के लिए, और दशरथ का जो यश है पूरे ब्रह्मांड में छा गया। जियत राम विदु बदन निहारा, जीते जी राम जी के शरीर को देखते रहे और राम विरह करी मरण सवारा, राम जी के वियोग में मृत्यु को प्राप्त किया तो अपना मरना भी सवार लिया। गोस्वामी जी ने ये पंक्तियां लिखी हैं। क्योंकि समाज में अक्सर चर्चा होती है जब किसी के परिवार में कोई मर जाता है तो लोग आके बात करते हैं, क्या हुआ था, कितने दिन से हुआ था, क्या कोई रोग था, क्या कोई बीमारी थी। ऐसे ही दशरथ जी के बारे में भी चर्चा होती होगी। तो उस समय जो आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, वो बातें करते होंगे तो आपस में चर्चा होती होगी कि भाई दशरथ जैसा मनुष्य संसार में होना मुश्किल है। जिए तो पुत्र के लिए और मरे तो पुत्र के लिए। पर इसके लिए कथा के पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। जब मनु शतरूपा के रूप में थे तो भगवान से कहा था मनु ने कि चाहिए तो मैं ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। बोले आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। बोले अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो दशरथ ने उस समय वरदान मांगते समय कहा था कि आप मेरे पुत्र बने पर मेरे मन में कभी ये ना आए कि आप भगवान हो। चाहे लोग मेरे को मूर्ख कहें, चाहे लोग मेरे को पापी कहें कि परमात्मा को छोड़ के पुत्र को याद करता है। और उस वाणी को सिद्ध करने के लिए दशरथ के प्राणों का त्याग हुआ। कथा के प्रसंग को एक पॉइंट पे देखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पीछे की कथा को जोड़ करके, बीच की कथा को जोड़ करके, आगे की कथा को जोड़ करके
राम बन नहीं जाते थे यदि दशरथ कैकेयी के पिता को दिए हुए वचन को उसके अनुसार भरत को राजा बना देते। भरत राजा बन जाते तो थोड़े दिनों के बाद में कहते ये राज्य मेरे से नहीं चलता, राम जी आप ही इसी पे विराजमान हो जाइए। तो राम जी को वनवास होता ही नहीं। होनी तो हो के रहे अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये होनी बड़ी प्रबल है। इसी कथा के प्रसंग में आगे आएगा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। वशिष्ठ महाराज भरत जी को समझाते हैं कि पिताजी के मरने का दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। राम जी वनवास में गए हैं, उनके वनवास में जाने का भी दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि संसार में जीना मरना, हानि लाभ यश अपयश सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, परमात्मा के हाथ में है। दशरथ जी के प्राणों का प्राणांत हो गया। अब व्यवहार जगत में राम जी तो वनवास में गए हैं, क्योंकि श्रवण के माता पिता की बात को भी सत्य करना था कि तुम्हारे पुत्र तो होंगे पर पुत्र के वियोग में तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। हो गया वो काम पूरा। लेकिन संत कहते हैं जो बीती तो हो गई, जो बीती उसे बचा ले, फिर से रह जाए याद निशानी। जीवन एक वृक्ष है फानी, पत्ते बचपन शाख जवानी, उसके आगे खुश्क बुढ़ापा, उसके बाद है खत्म कहानी। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध लेह, पल में परलय होएगी, दुर्लभ मानस देह। बोले जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया उसको बार बार स्मरण नहीं करना, उससे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना है। पति की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, दादा की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये हमारे आपके ये मकान है ना, ये मकान नहीं है, ये एक प्रकार से धर्मशाला है, धर्मशाला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, 2 दिन का जग में मेला जी। सुत नार मात पितु भाई, कोई अंत सहायक नाही जी। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, 2 दिन का जग में मेला। ये जगत सराय हैं,
हमने अपने हाथों से दादा को जलते देखा, पिता को जलते देखा, माता की चिता को आग लगाई, पर मेरे जीवन में ऐसी घटना आज तक नहीं आई। मैंने आज तक किसी की चिता में अग्नि नहीं लगाई। हाँ, बचपन में जब 16-17 साल का था तो हरिद्वार में जब किसी महात्मा की मृत्यु होती थी, देहावसान होता था, तो बोरे में पत्थर भर के और उसके शरीर में बोरा लपेट करके उसको गंगा में धक्का देने का काम मेरा हुआ करता था। पर उस समय मैं अबोध था, ज्यादा ज्ञान नहीं था। बस एक ही चिंतन होता था कि ये जो मरा है, अब 11वें 12वें 13वें दिन भंडारा होगा, दक्षिणा मिलेगी, पैसा मिलेगा, भंडारा होगा। और महात्मा कोई मरता था तो कोई रोने वाला भी नहीं हुआ करता था। सूचना भेज दी जाती थी महापुरुषों के पास कि भाई फला महापुरुष का देहांत हो गया, आइए। और सब लोग 10, 20, 50, 100 लोग, कभी 100, 200 लोग भी आ जाते थे। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी को लेकर के आए, पेटी में बंद करके। हम लोगों ने कहा पेटी को खोलो, तो उनके शिष्यों ने कहा ना, पेटी के समेत डाल दो गंगा में। मैंने कहा कि खोलने से ठीक रहेगा। उनके शिष्यों ने जबरदस्ती की। नौका में पेटी को रखा, उस पेटी को पलटा तो पेटी पानी में डूब ही नहीं रही है। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक ड्राइवर था, वो नदी में कूदा तो पेटी के छेद में पानी नहीं गया था, तो जो मुर्दा था उसके शरीर में पानी नहीं भरा था, वो भारी नहीं हुआ था। तो ड्राइवर ने पेटी को पकड़ के नीचे घुमाया और घुमा तो पेटी के नीचे ड्राइवर चला गया। गुरुजी भी चले गए और उनका ड्राइवर भी साथ ही साथ चला गया। 2 की मृत्यु हो गई। एक जगत गुरु जल चले गए, एक उनका ड्राइवर भी साथ चला गया। पर हमारे चेहरे पर किसी पर भी कोई दुख नहीं आया। सब ने कहा गुरुजी अपने साथ ड्राइवर भी साथ ले गए कि आगे शायद फिर गाड़ी चलानी पड़े। जीवन की यात्रा में हम अपने हाथों से सब कुछ करते हैं, जलाते भी हैं, अस्थि विसर्जन भी करते हैं, उन अस्थियों को जाकर के नदियों के किनारों पर डालते भी हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी स्वयं याद नहीं रहता कि मेरे को भी किसी ना किसी दिन इसी जगह पे आना है और मेरी भी मृत्यु निश्चित है। दशरथ की मृत्यु हुई, राम वनवास में है, कहां है कुछ समाचार नहीं है। लक्ष्मण जी घर में नहीं है। अब 2 बेटे हैं भरत शत्रुघ्न, जो मामा के यहाँ गए हैं। वशिष्ठ महाराज ने 4 दूतों को तो भेज दिया जनकपुर, और 4 दूतों को भेज दिया भरत जी के ननिहाल। कहाँ है? अफगानिस्तान में, कंधार, कैकई देश।
तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। अब घर में तो शोक का वातावरण था। राजा दशरथ चले गए थे। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए नौका में तेल को भरा गया। उस तेल के अंदर शरीर को डुबो दिया गया, जिससे शरीर में कीड़े मकोड़े ना लगें, गंध ना आए, शरीर फूले नहीं। लेकिन घर में शोक का वातावरण है। कैकेयी विधवा हो गई, कौशल्या विधवा हो गई, सुमित्रा विधवा हो गई, सारी प्रजा अनाथ जैसी हो गई। ऐसे मौके पर वशिष्ठ महाराज ने इतिहास की कथाएं कहना शुरू किया कि रघु के जमाने में क्या हुआ था, अज के समय में क्या हुआ था, भागीरथ के समय में क्या हुआ था, नहुष के जमाने में क्या हुआ था, त्रिशंकु के जमाने में क्या हुआ था। अनेकों प्रकार के इतिहास कहना प्रारंभ किया। जिससे सबका शोक दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, और अपने विज्ञान का प्रकाश गुरु वशिष्ठ महाराज सबको समझा रहे हैं। क्योंकि वशिष्ठ ज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी होता है वो अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। दुख को कैसे दूर करना है, शोक को कैसे दूर करना है, आंखों के आंसुओं को कैसे रोकना है, और आदमी को फिर से कैसे खड़ा करना है, ये महापुरुष ही समझा सकते हैं, या घर के बड़े बूढ़े समझा सकते हैं। वशिष्ठ महाराज ने दूतों को कहा कि जाओ, गांधार देश में जाओ, और वहां भरत शत्रुघ्न जी को बस इतना ही कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है। दशरथ जी का देहावसान हो गया, इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करना। राम जी को वनवास हो गया, इसकी बात भी नहीं करना। सुमंत जी रथ को लेके वापस आए, इसकी चर्चा भी नहीं करना। बस सिर्फ इतना ही कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है, गुरुदेव ने बुलाया है। भरत शत्रुघ्न समझ जाएंगे। और जीवन का सिद्धांत है, किसी घटना को सुनकर दूसरे को हार्ट अटैक आ सकता है, किसी घटना को सुनकर किसी को शॉक लग सकता है, किसी घटना को सुनकर किसी को हाय आह निकल जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि जीवन की गाड़ी एक दूसरे के आश्रय के बिना नहीं चलेगी। पति भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, लेकिन सब सुखी रहें। इसलिए तो शास्त्रों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, जितने भी जीव हैं वो सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामयाः, किसी को भी कोई रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छे दिखें, सबको हम अच्छा अच्छा दिखें। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, हे परमात्मा किसी को भी दुख न देना। और सबसे बड़ा दुख क्या है, अपने परिवार में से कोई अपना
हम सबको छोड़ के चला जाए और पता भी ना चले। यही हालत राम जी की है, यही हालत लक्ष्मण जी की है, यही भरत जी की है, चाहे शत्रुघ्न जी की है। अपने मामा के यहाँ भरत शत्रुघ्न रहते हैं, लेकिन रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। प्रातः काल उठ करके ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं और अच्छे अच्छे कर्मों को करते हैं। और भगवान शंकर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे घर में राम लक्ष्मण सब स्वस्थ रहें, पिताजी स्वस्थ रहें। इस प्रकार जी रात को विचार करते करते भरत जी सोते हैं। और इतने में दूत पहुंच गए। आज का सत्संग इतना ही। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।